नमस्कार एंड वेलकम बैक। ईरान वॉर के बीच में मोदी जी ने जयशंकर जी को भेजा यूरोप में। बहुत ज़्यादा लोगों ने इस न्यूज़ को मिस कर दिया। वहाँ पे भेजा था एक मीटिंग करने के लिए और ये बंदा वहाँ पर पूरा वर्ल्ड ऑर्डर चेंज करके आ गया। ये सिंपल एक पावर मूव नहीं था, ये जियो पॉलिटिकल मास्टर क्लास दिया है जयशंकर जी ने और कुछ ऐसा किया जो दुनिया ने आज तक कभी देखा नहीं है। अब हुआ क्या, पूरे वर्ल्ड जो है वो डिस्ट्रैक्टेड है कि जी स्ट्रेट ऑफ हार्मोज बंद हो गया, ईरान मिसाइलें फेंक रहा है, इसराइल ने क्या कर दिया और मिडल ईस्ट ने क्या कर दिया, पाकिस्तान ने अफ़गानिस्तान के ऊपर बॉम्बिंग कर दिया। सभी इसी न्यूज़ के ऊपर वो फंसे हुए हैं। लेकिन जो भारत का फॉरेन मंत्री है जयशंकर, वो क्वाइटली वो लैंड करते हैं ब्रसल्स के अंदर एंड वहाँ पे जाकर वो बात करते हैं पहले तो यूरोपियन यूनियन से। उसके बाद he is meeting every single foreign minister of 27 यूरोपियन यूनियन नेशंस और ये सारी मीटिंग्स होती हैं सिर्फ 48 घंटे में। लेट दैट सिंक इन। एवरी सिंगल फॉरेन मिनिस्टर ऑफ यूरोपियन यूनियन केम टू मीट हिम इंडिविजुअली। ये कोई कर्टसी विजिट नहीं था दोस्तों, ये था ना ही कोई डिप्लोमेटिक टॉक थी ये ओवर अ कॉफ़ी कप, नॉट एट ऑल। ये मोमेंट था जहाँ पे भारत ने यूरोप को बोला वी आर रेडी टू बी योर मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्टनर इन द वर्ल्ड, और यूरोप ने बिना सोचे उन्होंने यस बोल दिया। अब रिवाइंड करते हैं कि यहाँ पर पहुँचने से पहले जयशंकर जी ने किया क्या था पिछले 2 महीने में। आपको याद होगा कि जनवरी 27, 2026 इसी साल भारत ने और यूरोपियन यूनियन ने एक एफटीए साइन किया, ये हम सबको मालूम है। लेकिन साथ में हमने सिक्योरिटी एंड डिफेंस का पार्टनरशिप का एग्रीमेंट भी साइन किया था। ये कोई मेमोरेंडम नहीं था, ना ही कोई फ्रेमवर्क था फॉर डायलॉग इन द फ्यूचर। ये फुल स्पेक्ट्रम डिफेंस पार्टनरशिप था जो हमने यूरोपियन यूनियन के साथ ऑलरेडी साइन कर लिया। और ये कब किया है, जब अभी ईरान का वॉर शुरू हुआ नहीं था। इसके अंदर हमने कवर क्या किया, अगर आप सुनेंगे क्या कवर किया है आप हैरान रह जाएंगे कि हाउ डिड इंडिया नो कि कल को जाकर यूरोपियन यूनियन कहाँ कहाँ फंसेगा या हमें भी कहाँ पर ज़रूरत पड़ेगी। हमने एग्रीमेंट्स पहले साइन कर लिए। हमने सबसे पहले साइन किया मैरीटाइम सिक्योरिटी का। आज की डेट में जब स्ट्रेट ऑफ हार्मोज बंद है, आपको सबसे ज़्यादा क्या ज़रूरत है, मैरीटाइम सिक्योरिटी की। दूसरा, साइबर वॉरफेयर। आज की डेट में जब युद्ध चल रहा है, हथियारों से कम और साइबर वॉरफेयर ज़्यादा चल रहा है। तीसरा, हमने किया काउंटर टेररिज्म के ऊपर। ये जब हमास के जानवर, ये हिजबुल्ला, ये सारे अब ये हेडलेस चिकन हो चुके हैं, इन सबको काउंटर करने के लिए आपको काउंटर टेररिज्म भी चाहिए। और उसके बाद हमने बोल दिया कि अगर ये सब कुछ करना है तो उसके लिए हमें चाहिए हथियार, यानी कि एक स्ट्रेटेजिक इंडस्ट्रियल कोलैबोरेशन, मिलिट्री कोलैबोरेशन हमने कर लिया, जहाँ पर भारत और यूरोप मिलकर हथियार बनाएंगे। ये हिस्टोरिक था क्योंकि ये सारी चीज़ें वो हैं जो आज चाहिए यूरोप को, एंड वी हैव गॉन देयर एट द राइट टाइम। और दोस्तों, पहली बार दुनिया में, पहली बार फॉर द फर्स्ट टाइम, यूरोप हैज़ फॉर्मली एक्नॉलेज्ड कि भारत उनका ट्रेडिंग पार्टनर नहीं है, हम सिक्योरिटी पार्टनर हैं यूरोप के। ये इस मीटिंग में उन्होंने डिक्लेयर कर दिया। ये बहुत बड़ी एक फंडामेंटल शिफ्ट है कि कैसे दुनिया की जो लार्जेस्ट ट्रेडिंग ब्लॉक है, 27 कंट्रीज़ का ट्रेडिंग ब्लॉक है इकट्ठा, वो भारत को देखता कैसे है कलेक्टिवली एंड इंडिविजुअली ऑल्सो। हर कंट्री भारत के साथ सिक्योरिटी पैक्ट करना चाहता है। नाउ ये तो हो गया जो हमने 27 जनवरी को किया था। उसके बाद मार्च 6 आता है, हमारा ऑपरेशनल डायलॉग शुरू होता है। यही जो हमने डॉक्यूमेंट्स बनाए थे, साइन किए थे, उसके अंदर डायलॉग शुरू होते हैं। बोथ साइड्स एक्सचेंज कि या थ्रेट्स कौन कौन सी हैं। इंडिया को पूछा गया कि आपके हिसाब से आगे जाकर थ्रेट कौन सा आने वाला है। हमने यूरोपियन यूनियन को पूछा। आपको हैरानी होगी कि दोनों ने लिस्ट सेम दिया है। हमने बोला ईरान बहुत बड़ा थ्रेट है, मिडल ईस्ट में जो ट्रेड रूट्स हैं वो थ्रेट है, और इंडो पैसिफिक आगे जाकर थ्रेट बनने वाला है। एंड फॉर द फर्स्ट टाइम अगेन इंडिया एंड यूरोप आर लिटरली लुकिंग एट द सेम थ्रेट मैप टुगेदर। ये कभी नहीं हुआ आज तक। आज तक तो यूरोप हमें लेक्चर देता रहा। हैव यू नोटिस वन थिंग कि जो जो चीज़ जयशंकर जी बोलते हैं अभी आज की डेट में, ईयू सिर्फ, यूरोपियन यूनियन सिर्फ हाँ बोलता है। क्यों बोलता है ये बाद में बात करेंगे, लेकिन
हो ऐसे ही रहा है कि जयशंकर जी ने बोला यह तीन ये चीज़ें हैं, ईरान, मिडल ईस्ट और इंडो पैसिफिक, जो कल को जाकर या आज भी ये खतरा बनने वाली हैं, और यूरोपियन यूनियन ने हाँ बोल दिया। अब ये तो हो गया जो मार्च 6 को हुआ है। अब मार्च 6 के बाद क्या हुआ, अब उस पर बात करते हैं। दैट इज़ वेयर इट कम्स टू टुडे। जयशंकर जी लैंड करते हैं ब्रसल्स में मार्च 15 को। वहाँ बैठते हैं पहले तो यूरोपियन कमीशन की जो प्रेसिडेंट है उर्सुला वॉन डर लेyen, उसके बाद जो यूरोपियन काउंसिल के प्रेसिडेंट हैं एंटोनियो कोस्टा, उनके साथ उसकी मीटिंग होती है। ये तो हो गया मीटिंग, बाहर निकलो। इसके बाद वो मीटिंग करते हैं 1 by 1 ऑल 27 यूरोपियन यूनियन फॉरेन मिनिस्टर्स। आपको याद होगा कि जब हमारी FTA साइन हुआ था, मोदी जी ने भी एक हरकत की थी। उन्होंने सारे जो यूरोपियन यूनियन के कंट्रीज़ हैं, हर कंट्री के इंडिविजुअल लैंग्वेज में उन्होंने थैंक्स बोला था। यानी कि हम कलेक्टिवली यूरोपियन यूनियन को भी थैंक्स बोल रहे हैं, लेकिन इंडिविजुअली भी हम उनके साथ एंगेज कर रहे हैं। और जयशंकर जी ने इस बार वही किया। 27 के 27 फॉरेन मंत्रियों के साथ सबके साथ मीटिंग करी इन जस्ट 2 days। लास्ट टाइम आपने कब सुना था कि भारत का फॉरेन मंत्री कहीं और जाता है और वहाँ जाकर वो सारे फॉरेन मंत्रियों के साथ मीटिंग करके आते हैं? आंसर है नेवर। हमने पूरा इन्वेस्टिगेट किया, हमें कभी भी ऐसा नहीं मिला। इनफैक्ट नो अदर कंट्री इन द वर्ल्ड हैज़ एवर डन दिस, जो यूरोपियन यूनियन में जाकर जयशंकर जी करके आए हैं। तभी बोला था कि मोदी जी ने भेजा था कुछ काम करने के लिए और ये बंदा वहाँ पर पूरा वर्ल्ड ऑर्डर चेंज करके आ गया। वो कैसे? अब जयशंकर जी ने वहाँ पर किया क्या, या ऐसा क्या रखा टेबल के ऊपर कि हर आदमी आके बोलता है यस सर, एंड हर आदमी इंडिविजुअली मीटिंग करने भी आता है। तो जयशंकर जी ने 3 चीज़ें रखी। पहला रखा कि जो FTA हमने साइन तो कर लिया, इसकी स्पीड को आप इंक्रीज़ कीजिए, इसमें डिलेस करने का कोई फ़ायदा नहीं है। ये जो ब्यूरोक्रेटिक बीच में हड़चड़ें आती हैं, इसको करने की ज़रूरत नहीं है। इंडिया और यूरोपियन ट्रेड रिलेशंस जो है उसको एक लीगल आर्किटेक्ट चाहिए जो रिफ्लेक्ट करता है आज की दुनिया को, ना कि 20 साल पुरानी। आज अभी भी यूरोपियन यूनियन 20 साल पुराने माइंडसेट से वो काम कर रहा है। यूरोपियन यूनियन को भारत को जयशंकर जी को मालूम है कि यूरोपियन यूनियन को कलेक्टिवली शायद भारत की उतनी ज़्यादा ज़रूरत नहीं है आज की डेट में, या स्पीड अप करने की उनके पास कोई मंशा नहीं है। लेकिन अगर इंडिविजुअली बात करेंगे, एवरीबडी इज़ ब्रीडिंग। सो दैट्स वाई यहीं पर जयशंकर जी की जो ब्रिलियंस है वो सामने आती है। उन्होंने इंडिविजुअली सबसे बात किया कि वॉट एवर ट्रेड यू वांट टू डू विद अस, आप हमारे से बात कीजिए। आपकी कौन सी कंपनी है जिसका माल आप भारत में बेचना चाहते हैं, आप हमें बताइए, हम आपको ओके करते हैं। और हमारा जो माल हम आपको बेचना चाहते हैं, वी विल टॉक अबाउट इट। एंड ऑल 27 कॉन्ट्रैक्ट्स हैव बीन साइंड। दूसरा, हमने क्या किया, एक यूरोपियन यूनियन के अंदर एक ट्रेड एंड टेक्नोलॉजी का काउंसिल है, जहाँ पर वो एक्सेस करते हैं कि कौन सी टेक्नोलॉजी किसके साथ शेयर करनी है, नहीं करनी है, डिले करनी है। ना ये एक दुकान है जहाँ पे सिर्फ बातें होती हैं, यानी कॉफ़ी शॉप है, बातें होती हैं, काम नहीं होता। इंडिया ने बोल दिया कि भैया इसको टॉकिंग शॉप के बजाय एक्शन वाली शॉप बनाना पड़ेगा, यानी कि रियल आउटकम्स के ऊपर काम कीजिए। जहाँ पर आप बोल रहे हैं कि हम हमें टेक्नोलॉजी ट्रांसफ़र करेंगे तो करना शुरू कीजिए, रियल को प्रोडक्शन करनी है शुरू कीजिए, एंड ताकि रियल आउटकम शुरू हों। ईरान का वॉर चल रहा है, आगे जाकर वॉर और बढ़ने वाले हैं। अगर आप चाहते हैं कि आपको स्केल के ऊपर स्पीड से प्रोडक्शन करनी है तो वी आर रेडी टू डू दैट। ये हमने हो गया दूसरा काम, जहाँ पर जो इनका ट्रेड एंड टेक्नोलॉजी का काउंसिल है उसको हमने बता दिया कि भैया इस तरह से काम नहीं चलेगा, एंड दे आर एग्रीइंग दैट दे विल स्पीडन अप द ट्रांसफ़र ऑफ टेक्नोलॉजी ऑल्सो, क्योंकि इस वक्त यूरोपियन यूनियन की फटी पड़ी है, उनको ज़रूरत है इन चीज़ों की। और तीसरा हमने टेबल पे रखा एक और चीज़ कि जो आपका इंडस्ट्रियल कोलैबोरेशन है वो तो आपने कर लिया हमारे साथ, आपने डिफेंस के जो डील्स हैं वो हमारे साथ कर ली, लेकिन आप अभी भी चाहते हो कि भारत यूरोपियन यूनियन से वेपन्स को खरीदे। हम नहीं चाहते कि जो हमारी ज़रूरत है, एक तो था सेकंड पॉइंट पे कि हम चाहते हैं कि जो नई टेक्नोलॉजीज़ हैं उसको हम को डेवलप भी करें और को प्रोड्यूस भी करें, वो दूसरा हो गया। लेकिन अब ये है कि कई चीज़ें ऐसी हैं जो भारत को खुद के लिए चाहिए। वो ये यूरोप कहता है कि आप हमारे से बाई कर लीजिए, हम कह रहे हैं कि लेट्स बिल्ड देम टुगेदर। भारत की धरती के ऊपर हम इसको बनाएंगे
और आपको भी बेचेंगे और खुद भी यूज़ करेंगे। एंड फॉर द फर्स्ट टाइम अगेन अर्जेंसी इतनी ज़्यादा है यूरोपियन यूनियन के अंदर ईरान के वॉर को लेकर कि यूरोपियन अगेन फोल्डेड हैंड्स के साथ इमीडिएटली बोलता है यस, यानी कि नाउ दे आर एग्रीइंग कि हमें स्पीड अप करना पड़ेगा एंड दे हैव स्टार्टेड स्पीडिंग अप द थिंग्स ऑल्सो। अब ये सब कुछ तो हो रहा है, आपके दिमाग में आएगा कि यार ये हो क्यों रहा है, वाई दे आर सो डेस्परेट। उसका आंसर है 2 वर्ड्स। अब आपके दिमाग में आएगा 2 वर्ड्स का मतलब है ईरान वॉर, नॉट एट ऑल। उस 2 वर्ड्स का मतलब है डोनाल्ड ट्रंप। अब डोनाल्ड ट्रंप ने क्या कर दिया यूरोपियन यूनियन के साथ? मैं पूछता हूँ ऐसा कौन सा काम है जो डोनाल्ड ट्रंप ने ना किया हो जिसके कारण यूरोपियन यूनियन आज ऐसे भिखारियों की तरह फिर रहा है? जब से डोनाल्ड ट्रंप आए हैं उन्होंने सारे अपने दोस्तों को, एलाइज को, सबको तंग करके रखा हुआ है। कभी वो पेमेंट मांगते हैं, कभी वो टैरिफ्स इम्पोज कर देते हैं, कभी वो थ्रेटन करते हैं कि भाई मैं नेटो को छोड़ दूंगा। ये सारी चीज़ों के कारण यूरोप पैनिक कर रहा है। 70 साल से जो यूरोपियन यूनियन है उन्होंने अपनी सिक्योरिटी को आउटसोर्स किया हुआ था वॉशिंगटन के हाथों में, और सडनली 70 साल के बाद वॉशिंगटन बोलता है कि भाई पैसे दो वरना मैं सिक्योरिटी नहीं दूंगा। यानी कि वॉशिंगटन अनरिलायबल बन चुका है। यूरोप को एक नया पार्टनर चाहिए था जो कि उसके साथ कंधे से कंधा मिलाकर वो आगे चल सके। कंट्री डेमोक्रेटिक भी होनी चाहिए, साइज बड़ा भी होना चाहिए, इसलिए इनके पास, यूरोप के पास कोई और चॉइस नहीं था जो इतना बड़ा पार्टनर हो एंड उसका पार्टनर का स्ट्रेटेजिक वेट भी हो। इंडिया ऑब्वियस आंसर बन गया। उसका रीज़न एक और भी है। जयशंकर जी जब भी जाते हैं कहीं भी, और मोदी जी भी, वो 2 वर्ड्स यूज़ करते हैं। आपको पार्टनर वो लेना चाहिए जिसके ऊपर आप ट्रस्ट कर सकें, और दूसरा वो पार्टनर जो डेमोक्रेटिक हो। अब चाइना के ऊपर ना तो आप ट्रस्ट कर सकते हैं, ना ही चाइना डेमोक्रेटिक है, तो चाइना इमीडिएटली इक्वेशन से बाहर निकल जाता है। आप सोच के देखिए कितने इंपॉर्टेंट वर्ड्स हैं जो जयशंकर जी और मोदी जी यूज़ करते हैं, और कंसिस्टेंटली पिछले 2 साल से इसको यूज़ कर रहे हैं, और मैंने कई बार इसको नोटिस भी किया है और मैंने आपके साथ शेयर भी किया है। अब इंडिया बन गया ऑब्वियस आंसर, क्योंकि हम डेमोक्रेटिक भी हैं और ट्रस्टेड पार्टनर भी हैं। एंड इंडिया को भी फाइनली एक ओपनिंग दिखी यूरोपियन यूनियन के अंदर। हम भी रिफ्यूज़ नहीं किया, हमने भी जाके जप्फी डाल दी ना। ये तो हो गया पार्टनरशिप। अब जयशंकर जी जो करके आए हैं उसमें हमें मिलेगा क्या? यूरोप के पास डिफेंस की टेक्नोलॉजी है, इंडिया को डेस्परेटली वो टेक्नोलॉजी चाहिए, लेकर आ गए। सबमरीन सिस्टम्स चाहिए, मिसाइल गाइडेंस सिस्टम चाहिए, साइबर वॉरफेयर के टूल्स हैं, स्पेस सर्वेलेंस है, ये सारे काम जयशंकर जी करके आ गए हैं। जो पुराना मॉडल था भारत का, उसके अंदर ये था कि हम अमेरिका के तलवे चाटते थे, भीख मांगते थे, और भीख मांगते मांगते ये हाल हो गया कि सोनिया गांधी को कितनी बार भेजना पड़ा, और उसके बाद राहुल गांधी पैदा हुआ। ये हाल था हमारा कि हमें सब कुछ करना पड़ता था कि किसी तरीके से हमें कुछ टेक्नोलॉजी मिल जाए अमेरिका से। और अमेरिका क्या करता था, हमेशा दे यूज टू गिव अस टेक्नोलॉजी विच वॉज लाइक 30-40 ईयर्स ओल्ड, और साथ में वो कंडीशंस को अटैच करते थे, स्ट्रिंग्स अटैच थी, और साथ में ओवरसाइट की कमिटीज़ हमारे ऊपर नज़र रखती थी हम क्या कर रहे हैं। यूरोप ने इस वक्त, जब हमने जाकर एग्रीमेंट्स किए हैं यूरोप के साथ, यूरोप ऑफर कर रहा है को डेवलपमेंट, को प्रोडक्शन, टेक्नोलॉजी ट्रांसफ़र, और स्ट्रिंग्स अटैच नहीं है। यानी कि एक बिल्कुल ट्रांसफॉर्मेशन है। भारत का आत्मनिर्भर भारत का जो प्रोग्राम है उसमें ट्रांसफॉर्मेशन आने वाली है, और जयशंकर जी ये सारे काम मोहर लगा के आए हैं, ये इसको करके आना है अभी। नाउ ये तो हो गया जो हमने डिफेंस के साथ काम किया है। उसके बाद सोने पे सुहागा है कि ट्रेड की डील भी है अभी, उसके ऊपर मैंने बात ही नहीं करी, क्योंकि यूरोपियन यूनियन और भारत की अगर पॉपुलेशन हम ऐड कर लें ऑलमोस्ट 1.8 बिलियन लोग हो जाते हैं। दोनों की अगर जीडीपी लगा लें कलेक्टिवली, ये बहुत बड़ा चंक है दुनिया का। एक फुली ऑपरेशनल एफटीए का मतलब क्या है, क्या आप समझ सकते हैं कि यूरोपियन यूनियन भारत लार्जेस्ट ट्रेड एग्रीमेंट हुआ है हमारा उनके साथ, और हमारा जो ट्रेड है वो किस लेवल पे पहुंच सकता है ये किसी को अंदाज़ा ही नहीं है। भारत के मैन्युफैक्चरर्स को एक प्रेफरेंशियल गेटवे मिलेगा, पाथवे मिलेगा 27 अप लेवल की मार्केट्स के अंदर साइमल्टेनियसली, और उसके लिए कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं है। ऑलरेडी गवर्नमेंट ने एग्रीमेंट साइन कर लिए हैं, और यूरोपियन कंपनी जो है उन्हें भारत के अंदर एंट्री मिलेगी। फास्टेस्ट ग्रोइंग मेजर इकोनॉमी ऑन द वर्ल्ड है, तो यानी कि दोनों के लिए बल्ले बल्ले है। लेकिन
दोनों साइड्स को पता भी है एंड दोनों साइड्स चाहती भी हैं कि एफटीए दोबारा से इमीडिएटली इंप्लीमेंट हो, इंप्लीमेंटेशन शुरू हो भी चुका है। द ओनली थिंग स्टैंडिंग इन द वे, सिर्फ दो चीज़ें हैं जिसके लिए जयशंकर जी ने मीटिंग भी किया है। यूरोपियन यूनियन भी चाहता है कि जो एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स हैं उनके, उसका एक्सेस भारत दे, और दूसरा जो फार्मास्यूटिकल पेटेंट्स हैं, वो मेडिसिन बनाते हैं, हमारे कंपनीज कॉपी कर लेती हैं, वो कहते हैं कि इसको ये आप नहीं कर सकते। तो ये दो चीज़ें सिर्फ, और जयशंकर जी ने वहाँ में ब्रसल्स में बैठकर बड़े इजीली उनको बोल दिया डायरेक्टली कि यार एक लैंडिंग जोन निकालो। आप हमेशा कोई ना कोई छोटी छोटी बात लेकर बच्चों की तरह आप डिले करते रहते हैं। प्रॉब्लम्स आर टुडे, दे आर नॉट गोइंग टू कम टुमारो। अगर आप इन छोटी चीज़ों को लेकर अब मेजर जो चंक है उसको छोड़ देंगे, उसमें नुकसान आपका भी है और हमारा भी है। और साथ में बोल दिया कि आपकी मर्ज़ी, ट्रंप आने वाला है। और जैसे ही ट्रंप का नाम देखते हैं यूरोपियन यूनियन वालों की वैसे ही पैंट गीली और पीली दोनों होनी शुरू होती है। नाउ दे हैव एग्रीड कि हम एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स और जो फार्मा का इशू है इसको साइडलाइन करते हैं, इसका सॉल्यूशन बाद में निकालेंगे, बाकी सारी चीज़ें इंप्लीमेंट होने वाली हैं। दोस्तों आप बिगर पिक्चर देखिए क्या हुआ क्या है। इंडिया ने इंजीनियर किया एक स्ट्रेटेजिक पोजीशन को पिछले 22 सालों से, जो किसी और कंट्री के पास नहीं है। हमारी पार्टनरशिप है यूनाइटेड स्टेट्स के साथ, क्वाड के अंदर हमारी बायलैटरल डिफेंस एग्रीमेंट है उनके साथ। हमारा पार्टनरशिप है रशिया के साथ, जहां पर लॉन्ग स्टैंडिंग मिलिट्री सप्लाई का रिलेशनशिप है और साथ में तेल हम ले रहे हैं रशिया से। हमारा रिलेशनशिप है ईरान के साथ, चाबहार पोर्ट, और उसके बाद हमारा गेटवे बनता है सेंट्रल एशिया तक। हमारा एग्रीमेंट है इजराइल के साथ, हम हर चीज़ शेयर करते हैं इजराइल के साथ भी। और आज यूरोपियन यूनियन के साथ सिक्योरिटी एंड डिफेंस का पार्टनरशिप हमारा साइन हो गया पूरे यूरोप के साथ, कलेक्टिवली एंड इंडिविजुअली। कोई और कंट्री बता दीजिए पूरे दुनिया में जो साइमल्टेनियसली ये चारों रिलेशनशिप्स को या पांचों रिलेशनशिप्स को अपने हाथ में रखता हो। ये है एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी स्ट्रेटेजिक डेप्थ ऑफ इंडियाज फॉरेन पॉलिसी, और यही है जो भारत को एक रीजनल पावर के बजाय एक ग्लोबल पावर के अंदर चेंज करता जा रहा है। थोड़ा ये तो हो गया जो हम करके आ रहे हैं। अब थोड़ा सा बात करते हैं लिब्रांडों की। ये सब कुछ तो जयशंकर जी करके आ गए, वहाँ पर वर्ल्ड ऑर्डर को चेंज कराए। और लिब्रांडो क्या कहते हैं, वो एज ऑलवेज एज क्रिटिक वो बोलते हैं कि यार भारत जो है ना बड़ा ओवर कॉन्फिडेंट है, हम ना ओवर प्ले कर रहे हैं अपने हाथ को, कि आप किस तरह से हो सकता है कि अब अमेरिका, रशिया, इजराइल, ईरान, चाइना और यूरोपियन यूनियन इस सब के साथ आप प्ले करें और आप सेफ रहेंगे। कभी ना कभी तो दिन आएगा जब यूएसए डिमांड करेगा कि भारत को साइड चूज़ करनी पड़ेगी। यस, यूएसए बोल सकता है कि आपको साइड चूज़ करनी पड़ेगी, लेकिन चॉइस हमारी है कि हम साइड चूज़ करेंगे या नहीं करेंगे। हमारी पॉलिसी बिल्कुल क्लियर है। नेहरू वाली पॉलिसीज़ ख़त्म हो गई नॉन अलाइनमेंट की, हम मल्टी अलाइनमेंट के ऊपर जाएंगे। जहाँ पे हमारा मन करेगा हम रिलेशनशिप्स को रखेंगे। एंड राइट नाउ इन दिस मोमेंट जहाँ पे ग्लोबल फ्रेगमेंटेशन हुई पड़ी है, इंडिया का जो मल्टी अलाइनमेंट है वो वीकनेस नहीं है, वो एक सुपर पावर में कन्वर्ट होता जा रहा है। ये लिब्रांडो को समझ नहीं आएगा, क्योंकि हमने इनके चहेते मोहम्मद नेहरू की पॉलिसीज़ को जलाकर डस्टबिन में फेंक दिया है। अब आते हैं ब्रसल्स की मीटिंग। आखिर में दोस्तों, ब्रसल्स की मीटिंग सिर्फ एक फॉरेन पॉलिसी का ट्रिप नहीं था, ये डिक्लेरेशन था कि भारत अब एक ऐसा कंट्री हो गया है जो रिएक्ट नहीं करता दुनिया के इवेंट्स के ऊपर। ये वो बन गया है जहाँ पर हम अपने इवेंट्स को शेप करते हैं फ्यूचर के लिए। हम अलायंसेस बना रहे हैं वर्ल्ड की लार्जेस्ट डेमोक्रेसी और वर्ल्ड का लार्जेस्ट डेमोक्रेटिक यूनियन के साथ। यूरोपियन यूनियन दुनिया का लार्जेस्ट डेमोक्रेटिक यूनियन है और हम लार्जेस्ट डेमोक्रेसी हैं। दोनों का अलायंस अलाइव हो चुका है एंड इट इज़ ऑलरेडी हेयर। दिस इज़ वॉट न्यू वर्ल्ड ऑर्डर लुक्स लाइक। मोदी जी ने भेजा था एक मीटिंग करने के लिए कि यार जो एफटी है उसकी स्पीड को थोड़ा सा तेज़ कर दो। एंड ही केम बैक विनिंग ओवर ऑल 27 यूरोपियन कंट्रीज, मीटिंग देम वन बाय वन। इसको बोलते हैं एक फॉरेन मंत्री। जब कभी फ्यूचर में हम पीछे मुड़ के देखेंगे, वी विल फील प्राउड कि वी वर लिविंग इन दिस मोमेंट जहाँ पे हमने जयशंकर जी को काम करते देखा। और जयशंकर जी का बड़ा फेमस स्टेटमेंट भी है, मैं याद दिला दूँ आपको। उन्होंने बोला था कि मैं बड़ा एनवी करता हूँ अपने फ्यूचर फॉरेन मंत्री को, जहाँ पे उसे कोई काम करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि वो अपने ऑफिस में बैठा होगा,
दुनिया हमारे पास आ रही होगी, मैं उस चीज़ की नींव रख के जा रहा हूँ। ये जयशंकर जी के वर्ड्स हैं। थैंक यू। जय हिंद। वंदे मातरम।